नमस्कार। सोचिए एक बार, आप एक अस्पताल के आईसीयू में हैं। मतलब एक ऐसी जगह जो सबसे सुरक्षित मानी जाती है। चारों तरफ मशीनें हैं, डॉक्टर हैं, और आपकी मौत आग से नहीं बल्कि बगल के एक स्टोर रूम से, जो लगभग कबाड़खाना बन चुका है, वहां से आए धुएं से हो जाती है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में हुआ जयपुर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में, सवाई मानसिंह अस्पताल, जिसे हम सब एसएमएस के नाम से जानते हैं। ये बात है अक्टूबर 2025 की। अखबारों ने बस इतना बताया कि आग लगी और लोगों की मौत हो गई। पर आज हम उस कहानी के पीछे की कहानी की पड़ताल करेंगे। वो छोटी छोटी बातें, वो नजरअंदाज की गई चेतावनियां, और वो व्यवस्था की खामियां जिन्होंने मिलकर एक जान बचाने वाली जगह को एक तरह से मौत का चेंबर बना दिया। बिल्कुल। ये सिर्फ एक इमारत में आग लगने की घटना नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये भरोसे के टूटने की कहानी है। एक ऐसी जगह जहां लोग अपनी जिंदगी सौंपते हैं, वहां अगर सबसे बुनियादी सुरक्षा ही ना हो, तो सवाल सिर्फ एक अस्पताल पर नहीं उठता, पूरे सिस्टम पर उठता है। तो चलिए ठीक से समझते हैं कि उस रात हुआ क्या था। तारीख थी अक्टूबर 2025, रविवार का दिन, देर रात का समय, और जगह थी एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर की दूसरी मंजिल पर बना न्यूरो आईसीयू वार्ड। और जैसा कि नाम से ही पता चलता है, यहाँ वो मरीज थे जिनके दिमाग या नर्वस सिस्टम में बहुत गंभीर चोटें थीं। हाँ। और हमें इस बात पर खास ध्यान देना होगा कि ये मरीज वो किस हालत में थे। अच्छा। इनमें से कई तो कोमा में थे, कुछ वेंटिलेटर पर। मतलब वो हिल भी नहीं सकते थे? न हिल सकते थे, न बोल सकते थे, और न ही किसी खतरे को महसूस कर भाग सकते थे। वो अपनी हर एक सांस के लिए मशीनों और मेडिकल स्टाफ पर पूरी तरह से निर्भर थे। मतलब खुद को बचाने की उनकी क्षमता शून्य थी। बिल्कुल शून्य। और यहीं पर कहानी एक बहुत अजीब मोड़ लेती है। आग उस हाईटेक न्यूरो आईसीयू के अंदर नहीं लगी। नहीं, शुरुआती जांच में पता चला कि आग लगने की वजह पास के एक स्टोर रूम में हुआ शॉर्ट सर्किट। एक स्टोर रूम में शॉर्ट सर्किट? सुनने में तो ये बहुत मामूली सी बात लगती है। हाँ। तो फिर ये इतनी बड़ी त्रासदी कैसे बन गई? यहीं इस पूरी घटना का सबसे अहम और सच कहूं तो सबसे डरावना पहलू छिपा है। वो कैसे? सवाल ये नहीं है कि आग कहाँ लगी, सवाल ये है कि उस स्टोर रूम के अंदर था क्या। अच्छा। वो कोई मामूली स्टोर रूम नहीं था, वो एक तरह का टाइम बम था जो बस टिक टिक कर रहा था। टाइम बम? हाँ। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसमें मेडिकल रिकॉर्ड्स के कागज, प्लास्टिक की बनी ब्लड सैंपल ट्यूब्स, पीवीसी के बने आईवी बैग्स और आईसीयू से निकला दूसरा ज्वलनशील सामान ठूस ठूस कर भरा हुआ था। मतलब कागज, प्लास्टिक, केमिकल्स, सब कुछ। एक चिंगारी को भड़कने के लिए जो कुछ चाहिए वो सब वहां मौजूद था। बाप रे। बिल्कुल। और जब हम कहते हैं जहरीला धुआं, तो इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है। हाँ। ये सिर्फ लकड़ी जलने वाला आम धुआं नहीं था। जब मेडिकल सप्लाई, खासतौर पे पीवीसी मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड जलता है, हाँ, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ साथ हाइड्रोजन साइनाइड और फॉस्जीन जैसी बेहद जहरीली गैसें छोड़ता है। एक मिनट, ये तो वही गैसें हैं जिन्हें पहले विश्व युद्ध में केमिकल हथियारों की तरह इस्तेमाल किया गया था। ये मिनटों में इंसान का दम घोट सकती हैं। ये तो बहुत ही भयानक है। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो मरीज पहले से ही सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहे थे, उनके फेफड़ों में सीधा जहर पंप किया जा रहा था। इसकी पूरी आशंका है। कई बार ये आईसीयू का जो एयर सर्कुलेशन और वेंटिलेशन सिस्टम होता है, वो इस तरह से जुड़ा होता है कि वो पास की जगह से हवा खींच सकता है। हाँ, अनजाने में। तो ये बहुत मुमकिन है कि जिस सिस्टम को मरीजों को ऑक्सीजन देने के लिए लगाया गया था, उसी ने उस जहरीली हवा को सीधे उनके फेफड़ों तक पहुंचा दिया हो। मतलब आग की लपटों ने उन्हें छुआ भी नहीं, लेकिन धुएं ने उनका काम तमाम कर दिया। और शायद इसी वजह से मौतों के आंकड़े इतने ज्यादा थे। बिल्कुल। आधिकारिक तौर पर तो 6 लोगों की मौत की पुष्टि हुई, लेकिन पीड़ित परिवारों का दावा था कि 8 लोगों की जान गई थी। ये जो गिनती में फर्क है, इसी से पता चलता है कि उस वक्त वहाँ कितनी अफरा तफरी और बदइंतजामी रही होगी। ये सिर्फ बदइंतजामी नहीं है, ये पूरी तरह से सिस्टम का फेल हो जाना है। सिस्टम फेलियर। हाँ। और जब सिस्टम फेल होता है तो पूरा बोझ इंसानों पर आ जाता है। और यहीं पर वो आरोप सामने आते हैं जो सच में दिल दहला देते हैं। परिवारों ने कहा कि जैसे ही धुआं फैला, वार्ड में मौजूद कुछ डॉक्टर और कंपाउंडर अपनी जान बचाकर भाग गए। देखिए। और मरीजों के रिश्तेदारों को जो वहां मौजूद थे, उन्हें अपनी जान जोखिम में डालकर अपने बेसुध पड़े मरीजों को बाहर निकालना पड़ा। ये आरोप बहुत गंभीर हैं।
लेकिन हमें एक सवाल और पूछना होगा। क्या उस स्टाफ को कभी इस तरह की आपात स्थिति के लिए कोई ट्रेनिंग दी गई थी? क्या उन्हें पता था कि आग लगने पर उन्हें करना क्या है? मतलब कोई इमरजेंसी ड्रिल या प्रोटोकॉल? हाँ, क्या कोई तयशुदा इमरजेंसी प्रोटोकॉल था? ज्यादातर मामलों में इसका जवाब नहीं होता है। तो आप ये कह रहे हैं कि ये व्यक्तिगत कायरता से ज्यादा व्यवस्था की नाकामी का मामला है? बिल्कुल। हम उनसे ऐसी बहादुरी की उम्मीद कर रहे हैं जिसके लिए सिस्टम ने उन्हें कभी तैयारी नहीं किया। सही बात है। इसे साइकोलॉजी में नॉर्मल सी बायस कहते हैं। मतलब ये मानने की प्रवृत्ति कि सब कुछ हमेशा की तरह सामान्य ही रहेगा। अच्छा। किसी ने कभी सोचा ही नहीं होगा कि ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू में आग लग सकती है। तो जब ये अनहोनी हुई तो एक तयशुदा प्लान की जगह डर और घबराहट ने ले ली। और ये दिखाता है कि सुरक्षा को लेकर कितनी ज्यादा लापरवाही थी। बहुत ज्यादा। और ये लापरवाही हमें एक बड़े मुद्दे पर ले आती है। आपने एक शब्द इस्तेमाल किया था, सेफ्टी थिएटर। ये क्या है? सेफ्टी थिएटर एक बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है सुरक्षा का दिखावा करना बिना असल में सुरक्षित हुए। दिखावा मतलब बाहर से देखने पर सब कुछ बहुत अच्छा और आधुनिक दिखेगा। चमचमाती बिल्डिंग, महंगी मशीनें, बड़े बड़े बोर्ड लगे होंगे। लेकिन पर्दे के पीछे सबसे बुनियादी चीजों को नजरअंदाज किया जाता है। जैसे फायर एक्सटिंग्विशर तो दीवार पे टंगा है, लेकिन उसे आखिरी बार कब चेक किया गया किसी को नहीं पता। इमरजेंसी एग्जिट का साइन तो है, पर हो सकता है उसके दरवाजे पर ताला लगा हो या उसके आगे पुराना फर्नीचर और सामान पड़ा हो। बिल्कुल। मतलब सुरक्षा के नाम पर सिर्फ औपचारिकता पूरी की जा रही है। और ये सिर्फ उस एक अस्पताल की कहानी नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत के 80% से ज्यादा अस्पतालों में या तो फायर सेफ्टी ऑडिट नियमित रूप से होते ही नहीं, या फिर वो सिर्फ कागज पर होते हैं। 80%? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। बहुत बड़ा। और एसएमएस अस्पताल की ये घटना उसी 80% का एक बहुत ही दुखद नतीजा है। ये कोई अचानक हुआ हादसा नहीं था। ये एक ऐसी त्रासदी थी जिसका होना लगभग तय था। जाहिर है इस घटना के बाद तो हड़कंप मच गया होगा। बिल्कुल। मुख्यमंत्री ने फौरन एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाने के आदेश दिए। हाँ, 6 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई। और प्रशासनिक स्तर पर भी तुरंत एक्शन देखने को मिला। अस्पताल के अधीक्षक, ट्रॉमा सेंटर के इंचार्ज और कुछ दूसरे बड़े अधिकारियों को या तो हटा दिया गया या सस्पेंड कर दिया गया। और ये एक तरह से जिम्मेदारी तय करने की कोशिश थी। हाँ। और ये जरूरी भी है लोगों के गुस्से को शांत करने के लिए और ये दिखाने के लिए कि सरकार गंभीर है। ये कार्रवाई जरूरी होती है। लेकिन ये एक प्रतिक्रिया है, रोकथाम नहीं। ये बीमारी का इलाज नहीं, बल्कि लक्षण को दबाना है। सही बात है। असली सवाल ये नहीं है कि अब हम किसे नौकरी से निकालें। असली सवाल ये है कि हम ऐसा क्या करें कि दोबारा किसी को निकालने की नौबत ही ना आए। बिल्कुल। तो फिर रोकथाम कैसे दिखनी चाहिए? क्या ये सिर्फ हर 6 महीने में एक फायर ड्रिल करने जैसा है या बात इससे कहीं ज्यादा गहरी है? बात बहुत ज्यादा गहरी है। रोकथाम का मतलब है सुरक्षा को अस्पताल के कल्चर का, उसकी संस्कृति का हिस्सा बनाना। इसका मतलब है कि अस्पताल का सीईओ और फाइनेंस डिपार्टमेंट सुरक्षा ऑडिट को उतना ही जरूरी समझें जितना वो अस्पताल की कमाई को समझते हैं। अच्छा। इसका मतलब है बिना बताए ड्रिल करना ताकि स्टाफ सच में तैयार हो। इसका मतलब है बिल्डिंग बनाते समय ही ये सोचना कि अगर एक हिस्से में आग लगे तो उसे वहीं रोका जा सके, वो दूसरे हिस्सों में न फैले। हाँ, ये एक मानसिकता का बदलाव है। सिर्फ कुछ नियम बना देने से काम नहीं चलेगा। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत को समेटें, एक स्टोर रूम में हुआ मामूली सा शॉर्ट सर्किट, उस रूम में भरा हुआ ज्वलनशील सामान जो एक टाइम बॉम्ब की तरह था, वहां से उठा जहरीला धुआं जो बगल की न्यूरो आईसीयू में भर गया, जहां पहले से ही बेहद लाचार मरीज थे, और एक ऐसा स्टाफ जो शायद ऐसी किसी आपदा के लिए कभी तैयार ही नहीं था। हाँ, ये सब मिलकर एक भयानक त्रासदी बन गया। बिल्कुल। ये घटना हमें एक बहुत कड़वी सच्चाई याद दिलाती है। ये याद दिलाती है कि अस्पतालों, स्कूलों और दूसरी सार्वजनिक जगहों पर सुरक्षा सिर्फ एक कागजी कार्रवाई या एक सर्टिफिकेट नहीं हो सकती। ये सबसे पहली और सबसे जरूरी प्राथमिकता होनी चाहिए। सही बात है। जयपुर की ये घटना लापरवाही और आपातकालीन तैयारी की कमी का एक बेहद दुखद और भयानक उदाहरण है, जो हमें दिखाता है कि सेफ्टी थिएटर की कीमत जान देकर चुकानी पड़ती है। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये सिर्फ जयपुर के एक अस्पताल की कहानी नहीं है। नहीं। ये कहानी हमारे और आपके शहर के किसी भी उस संस्थान की हो सकती है जहां सुरक्षा को गंभीरता से नहीं लिया जाता। और यहीं पर हम एक महत्वपूर्ण सवाल पर आकर रुकते हैं, एक ऐसा सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। क्वेश्चन, जब हम अपनी या अपने किसी प्रियजन की जान इन सार्वजनिक संस्थानों को सौंपते हैं, तो हम सुरक्षा और तैयारी के किस स्तर की उम्मीद करने का हक रखते हैं? और एक समाज के रूप में
हम ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि ऐसी लापरवाही दोबारा न हो? क्या जिम्मेदारी सिर्फ कुछ अधिकारियों को सस्पेंड कर देने से पूरी हो जाती है? या हमें ऐसी व्यवस्था की मांग करनी चाहिए जहां सुरक्षा एक विकल्प नहीं